एक बार एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में राम नाम का एक नेक किसान रहता था। राम अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे। वह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे और सूरज डूबने तक अपने खेतों में अथक परिश्रम करते थे। राम का मानना था कि ईमानदारी ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। वे हमेशा कहते थे, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। राम को मोहन नाम का एक बेटा था। मोहन एक तेज और महत्वाकांक्षी युवक था। वह अपने पिता से प्यार करता था और उनके मूल्यों का सम्मान करता था। हालांकि मोहन अधीर था। वह जल्दी अमीर और सफल बनना चाहता था। वह बड़े शहर में आराम और विलासिता से भरे जीवन का सपना देखता था। मोहन अक्सर दूर शहर की रोशनी को निहारता था, एक अलग जीवन की लालसा में। एक दिन मोहन ने अपने पिता के पास जाकर शहर जाकर अपना भाग्य आजमाने की इच्छा जताई। राम ने अपने बेटे के सपनों को धैर्यपूर्वक सुना। वह जानता था कि शहर एक आकर्षक जगह हो सकती है जो अवसरों और विकर्षणों से भरी हुई है। राम ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और अपनी समझदारी साझा की। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें जो मूल्य सिखाए हैं उन्हें हमेशा याद रखना। ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। मोहन ने अपने पिता से वादा किया कि वह उनकी शिक्षाओं को कभी नहीं भूलेगा। आशा और उत्साह से भरे मोहन ने अपना मामूली सा सामान समेटा और अपने गांव को अलविदा कह दिया। वह अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर चहल पहल भरे शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचने पर मोहन उसके विशाल आकार और ऊर्जा को देखकर दंग रह गया। उसे एक बड़ी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। पहले तो मोहन अपने काम में मेहनती और ईमानदार था। उसे अपने पिता की सलाह याद आई और उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन अधीर होता गया। उसने अपने सहयोगियों को देखा जो शॉर्टकट अपनाकर और नियमों को तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। वे महंगे कपड़े पहनते थे और एक ऐसी जीवन शैली का आनंद लेते थे जिसका मोहन केवल सपना ही देख सकता था। मोहन ने अपने पिता की शिक्षाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि क्या इस मतलबी दुनिया में ईमानदारी वास्तव में सबसे अच्छी नीति है। लालच और जल्दी धन के वादे से मोहित होकर मोहन ने अपने सिद्धांतों को त्यागने का फैसला किया। उसने बेईमानी भरे कामों में शामिल होना शुरू कर दिया। उसने डेटा में हेरफेर किया, रिश्वत ली और गलत तरीके से काम किया। उसकी अंतरात्मा ने उसे मारा, लेकिन उसने जल्द ही मिलने वाले धन के विचारों से उसे चुप करा दिया। मोहन की बेईमानी किसी से छिपी नहीं रही। उसका पर्यवेक्षक, एक चतुर और चौकस व्यक्ति, उसके अचानक धनवान होने पर संदेह करने लगा। उसने मोहन के लेन देन की जांच के आदेश दिए। सच जल्द ही सामने आ गया।